हम और आप सभी कातंत्र व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और कातंत्र रूपमाला में हम और आप प्रथम अधिकार पंच संधि का पढ़ चुके हैं। अब अगला सोपान हमारे बीच में स्वर लिंग का चल रहा है। अब यहाँ पर स्वरांत लिंग पुल्लिंग प्रकरण हमारे बीच में चल रहा है और अकारांत शब्दों में सर्वप्रथम शब्द हमारे बीच में है पुरुष। पुरुष शब्द से हमने शी विभक्ति को लेकर आते हैं तो योनुबंधो प्रयोगी सूत्र लगाकर इकार का अनुबंध करते हैं और रेप शोर विसर्जनिया लगाकर विसर्ग कर देते हैं तो बनता है पुरुषः। औ विभक्ति के लाने पर पुरुष धन औ ओकारे औ औकारे च सूत्र लगाकर प्रयोग होता है पुरुषौ। जस विभक्ति के लाने पर समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति। योनुबंध प्रयोगी जस में से अस बचेगा। समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति। अकारे लोपम सूत्र से अकार के लोप की प्राप्ति। अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति। परंतु जैसी सूत्र आकर लिंगांत आकार को दीर्घ कर देता है और फिर बाद में पुनः समाना सवर्ण दीर्घी भवती और रेप शोर विसर्जनीय लगाकर पुरुषाः प्रयोग सिद्ध हो जाता है। संबुद्धि में सी विभक्ति की आमंत्रणे सी संबुद्धि। आमंत्रण में सी की संबुद्धि संज्ञा होती है और उस सी संबुद्धि संज्ञा होने पर संबुद्धि में आमंत्रण में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, अन्य कोई विभक्तियां नहीं आती हैं। तो प्रथमा विभक्ति के आने पर शी में से ई का अनुबंध हो जाएगा। हिरस्व नदी श्रद्धा व्याह सिरलोपम सूत्र से जो सी विभक्ति था उसका लोप हो जाता है तो बनता है हे पुरुष। द्विवचन में हे पुरुषौ, बहुवचन में हे पुरुषाः। द्वितीया के एक वचन में कर्म की विवक्षा में अम विभक्ति लाते हैं। अकारे लोपम सूत्र लगाकर पुरुषम। औ विभक्ति के लाने पर ओकारे औ औकारे च पुरुषौ। और सस विभक्ति के लेके आने पर ससी सस्य चाना ये सूत्र लगता है और उस सूत्र के माध्यम से सस का जो लिंगांत आकार है उसको दीर्घ हो जाता है और सस के सकार के स्थान पर ना आदेश हो जाता है और योनुबंधो प्रयोगी से हमने उसका प्रयोग किया है तो सस में से अस शेष बचता है। अब हमारे पास में स्थिति हो जाती है पुरुषा धन अन पुनः समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र लगता है तो प्रयोग सिद्ध हो जाता है पुरुषान। अब हमारे बीच में तृतीया विभक्ति आती है और तृतीया विभक्ति के लिए कहते हैं आचार्य भगवंत शेषा कर्म इत्यादि न करणे तृतीया। ये सूत्र हमारे बीच में आया था, उसी सूत्र के अनुसार तथैव करण विवक्षायाम करण की विवक्षा होने पर यानी कि जिसके द्वारा जो कार्य होता है उसको करण कहते हैं। उस करण की विवक्षा होने पर शेषा कर्म इत्यादि न करणे तृतीया। ये सूत्र जो आया था शेषा कर्म करण संप्रदाना पादान साम्याध्यधिकरणेषु, इस सूत्र के माध्यम से करणे करण में तृतीया विभक्ति होती है। अब तृतीया विभक्ति का एक वचन हमारे बीच में आता है टा, द्विवचन का है भ्याम
और बहुवचन का है भिस, टाभ्याम भिस। तो सर्वप्रथम हम टा विभक्ति लेकर आते हैं और बड़े सावधानी के साथ इस टा विभक्ति के बाद में जो आने वाला सूत्र है उसको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि उस सूत्र को अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। अभी हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस व्याकरण को सीख चुके हैं, वो इस प्रयोग को और इस प्रकार के प्रयोग को बहुत अच्छे से सुष्ठु प्रकार से हल कर देते हैं। लेकिन अब पुनः आपके बीच में ध्यान रखना है, पुरुष धन टा, ये हमारी पोजीशन है। अब योनुबंधो प्रयोगी यदि हम यहाँ पर लगाते हैं तो टा का अनुबंध हो जाता है और आ है, वो आ है लेकिन मूल में वो टा ही कहलाएगा। आप लिखोगे आ तो भी टा है और टा लिखोगे तो भी आ है, ये अपने को ध्यान रखना है। चाहे आप योनुबंध प्रयोगी लिखें या ना लिखें, उस टा में से आ ही बचना है और आ रहने के बाद वो हमेशा टा ही कहलाएगा। तो पुरुष धन आ धन टा, अनतिक्रमण किया, पुरुष धन आ धन टा। सूत्र हमारे बीच में है इंटा। इंटा, टा के स्थान पर इन आदेश होता है। अब ये सूत्र को ध्यान रखना, कब लगता है, हर बार नहीं लगता, केवल अकारांत, लिंगांत अकारांत, अकारांत लिंगांत होना चाहिए। अकारांतात लिंगात परः ट इनो भवति। लिंगांत आकार से परे जो टा विभक्ति है उस टा के स्थान पर इन आदेश होता है। अब टा के स्थान पर जो इन आदेश होगा उसमें ना में स्वर है। अब जो टा के स्थान पर ना इन आदेश हुआ है उस इन ना में स्वर सहित ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसा सूत्र में लिखा हुआ है इन, वही आदेश होता है। टा के स्थान पर इन आदेश हो गया। अब इन आदेश हो जाने पर अब हमारी स्थिति है पुरुष धन आ धन इन, पुरुष धन आ धन इन। अब आकार के सामने इकार है, आकार के सामने इकार होने पर हमारे बीच में सूत्र आ जाता है 27 नंबर का, अवर्ण इवर्णे ए। अवर्ण के सामने इवर्ण हो तो अवर्ण को ए हो जाता है और इवर्ण का लोप हो जाता है। अब हमने अवर्ण के स्थान पर यानी कि पुरुष में रहने वाला जो आकार है उस आकार के स्थान पर ए आदेश कर देंगे और जो टा के स्थान पर इन आदेश किया है उस ई का लोप कर देंगे। अब लोप करने पर हमारी स्थिति है पुरुष धन आ धन ना। अब ये पोजीशन हमारी है, पुरुष आ तो चला गया, पुरुष धन ए धन ना, ये हमारी पोजीशन है। अब इस पोजीशन के होने पर जो हमारा पुरुष है उसके पूरे को हमको अनतिक्रमण करना है। यद्यपि हम पूरे को अनतिक्रमण ना करें तो अभी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें सकार चाहिए, मूर्धन्य सकार चाहिए, हमें रेप चाहिए और हमें रिवर्ण चाहिए। किसी भी पद में 4 वर्ण होना चाहिए। रिवर्ण, रिवर्ण कहने से छोटा ह्रस्व ऋरी और दीर्घ ऋरी दोनों का ग्रहण हो जाता है। और उसके बाद में षटकोण का सा चाहिए, मूर्धन्य सकार और रेप, ये 3 वर्ण किसी भी पद में होना चाहिए। तो पुरुष में अब जब हम अनतिक्रमण करेंगे पूरा तो पा धन उ
धन रा, धन उ, धन सा, धन ए, धन ना, धन आ, नाम का भी अनतिक्रमण करेंगे। अब हमको यहाँ पर बहुत सारी चीजें ध्यान रखना है। एक बार पुनः अनतिक्रमण कर लीजिए और चेक करते जाइए। पा, धन उ, धन रा, पा, उपा धन उ, फिर धन रा धन उ, फिर सा धन ए, धन ना, धन आ। ये हमारी वर्तमान पोजीशन है। अब इस वर्तमान पोजीशन को व्यवस्थित करने के लिए अगला सूत्र जो हमारे बीच में है वो सूत्र का उच्चारण और सूत्र का भाव क्या है, उसका भाव हम आपके बीच में बिंदु रूप में दर्शाते हैं, क्रम से दर्शाते हैं कि सूत्र नंबर 139 उसमें जिन शर्तों को दर्शाया जा रहा है वे शर्तें कौन कौन सी हैं हम बता रहे हैं। बड़े ध्यान से आप लोग गौर करते जाइए, चेक करते जाइए। सूत्र हमारे बीच में उपस्थित है, हम उसका उच्चारण पहले आपके बीच में रख रहे हैं। रश्री वर्णेभ्यो नो न मनन्त्यः स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी। पी के पूर्व अवग्रह खंडाकार का चिन्ह होना चाहिए जो इस पीडीएफ फाइल में नहीं है। अब सूत्र का अर्थ बड़ा विस्तार को लिए हुए है, तो सूत्र के अर्थों को हम बिंदुओं में बांटते हैं। सबसे पहला एक बिंदु, किसी भी पद में 4 वर्ण होना अनिवार्य है। सूत्र को समझने के लिए इसका शीर्षक बनाइए, ना के स्थान पर नकार आदेश। नकार माने नल, नल के ना के स्थान पर नमोकार मंत्र का ना करना है, ये इसका शीर्षक है। नकार के स्थान पर नकार आदेश। अब उसके लिए सूत्र नंबर 139 बिंदुओं में अर्थ हम आपको लिखा रहे हैं। नंबर 1, किसी भी पद में 4 वर्णों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। रा माने रेप, सा माने सा षटकोण का, और उसके बाद में रिरी माने रेवर्ण। ये वर्ण हमारे बीच में होना चाहिए। पुनः एक बार रिवीजन, किसी भी पद में 4 वर्ण सर्वप्रथम होना चाहिए। पहला है रा अर्थात रेप, दूसरा है मूर्धन्य सकार, षटकोण का सकार, हर्ष का सकार, और उसके बाद में रिवर्ण। रिवर्ण माने ह्रस्व और दीर्घ दोनों। ये 4 वर्ण किसी भी पद में होना चाहिए, एक चीज। दूसरा ये है कि इन 4 वर्णों में और जो जिसको हमें ना को ना करना है उन दोनों के बीच में दूसरा नियम कि किसी भी पद में रा, सा और रिवर्ण होना चाहिए। दूसरा नियम, किसी भी पद में रा, सा, रिवर्ण और ना, ये दो के बीच में निम्न वर्ण होना चाहिए। अब निम्न वर्ण कौन कौन से होना चाहिए? तो स्वर होना चाहिए, या हा या वाह होना चाहिए, कवर्ग का, खा, गा, घा, गा होना चाहिए, और पवर्ग पा, फा, बा, भा, मा, ये वर्ण होना चाहिए। इनका अंतर अपि
माने बीच में व्यवधान होने पर भी, माने कि रा, सा और ऋ वर्ण के बाद यदि सीधे नकार है तो भी नकार आदेश हो जाएगा, और बीच में यदि कोई वर्ण है तो स्वर हो, हा या वा हो, कवर्ग हो और पवर्ग हो। गिनते जाइएगा, 14 स्वर, हा या वा 3, 17, 5 कवर्ग और 5 पवर्ग, यानी कि 27 वर्ण। अब 27 वर्णों में 2 स्वर पहले ही कम कर दीजिए, 2 स्वर पहले ही कम कर दीजिए, रिवर्ण, तो अब 12 बचे। अब उसके बाद में 25 हो गए टोटल। इन वर्णों का होना जरूरी है। नियम नंबर 3, रा, सा, रिवर्ण और नकार के मध्य निम्न वर्ण नहीं होना चाहिए। अब जो वर्ण नहीं होना चाहिए उनको आप अपने आप लगा सकते हैं। स्वर ऊपर लिखा है तो स्वर की चर्चा नहीं है, आ या वा इसकी भी चर्चा नहीं है, कवर्ग और पवर्ग। अब इनके बाद जो वर्ण बचे हैं उनकी चर्चा है। माने सिद्धो वर्ण समाम्नाय में 47 वर्ण है। 47 वर्ण में मुख्यतः 4 वर्ण तो पहले अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। दूसरे नंबर पर उनके सामने के व्यवधान के बीच में स्वर, हा या वा, कवर्ग और पवर्ग, ये वर्ण होना चाहिए। इनमें से कोई वर्ण होना चाहिए, या डायरेक्ट नकार भी होगा तो भी चलेगा। अब उसके बाद कौन नहीं होना चाहिए, तो कहते चवर्ग के 5 अक्षर नहीं होना चाहिए, टवर्ग के 5 अक्षर नहीं होना चाहिए, तवर्ग के 5 अक्षर नहीं होना चाहिए, और 2 प्रकार के सकार, तालव्य सकार, दंत सकार और ला, ये वर्ण नहीं होना चाहिए। माने कि 5 चवर्ग के, 5 टवर्ग के, 5 तवर्ग के, 15, और तीनों प्रकार के सा, तीनों प्रकार के सा में से 2 प्रकार के सा, तो 17 और ला 18, ये वर्ण बीच में यदि है तो उसके ना को ना नहीं होगा। अब नियम नंबर 4, जिस नकार को हम नकार आदेश कर रहे हैं वह पद के अंत में नहीं होना चाहिए, यानी कि ना के बाद कोई ना कोई वर्ण अवश्य होना चाहिए। तो नियम नंबर 4 को सर्वप्रथम देखे कि ना के बाद में आ है, ना के बाद में आ है तो ना अंत में नहीं है। नंबर 3, चवर्ग देखिए, इस पद में आपको कहीं नहीं मिलेगा, टवर्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा, तवर्ग आपको नहीं मिलेगा, और दंत सा और तालव्य सा और ला, ये वर्ण भी आपको नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद में जो मिलना है वो कौन कौन से मिले। अब दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना, 5वीं चीज, कि यहाँ पर पद में र, सा और वर्ण ये बताए गए हैं, पर ये तीनों हो, ये चारों हो, ये जरूरी नहीं है। इनमें से कोई एक होना चाहिए। अब हमारे पास में पुरुष जो शब्द था उसमें 2 मिल गए हैं, एक रा मिल गया है और एक मूर्धन्य सकार मिल गया है। अब हम किसको देखें, तो कहते जो नजदीक हो उसको देखना है। तो ना के नजदीक जो सा है, मूर्धन्य सकार, उस मूर्धन्य सकार को हमको ग्रहण करना है।
तो मूर्धन्य सकार के बाद में यहाँ पर स्वर रूप में ए है, ना और सा के बीच में ए है जो स्वर है, तो ना को णा हो जाएगा। ये सूत्र रस्री वर्णेभ्यो नो णा मनन्त्यः स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र हमारे बीच में दर्शा रहा है। अब ना के स्थान पर हमने ना कर दिया। अब व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत से सभी शब्दों को परस्पर में जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा पुरुषेण। पुरुषेण पुनः बनाने की कोशिश करें हम। पुरुषेण, पुरुष धन टा, अनतिक्रमण करेंगे। पुरुष धन आ धन टा, सूत्र लगता है इंटा, तो टा के स्थान पर इन आदेश हो जाता है। और इन आदेश हो जाने के बाद में पुरुष का पुनः हमने अनतिक्रमण किया, तो उसमें हमने अनतिक्रमण करने पर सबको अलग अलग कर दिया और ना को भी अलग अनतिक्रमण कर दिया। इन जो आदेश हुआ है वो नाम में स्वर है, तो सबका अनतिक्रमण करने पर सूत्र लगता है रस्री वर्णेभ्यो नो न मनन्त्यः स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी। इस सूत्र के माध्यम से जो ना है, जो इन किया था टा के स्थान पर इन, उस ना के स्थान पर नमोकार मंत्र वाला ना आदेश हो जाता है और व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नहित लगाकर जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा पुरुषेण। पुरुषेण ये शब्द हमारा सिद्ध हो जाता है। शेष द्वितीय आदि विभक्ति हम लेकर आएंगे अगले सत्र में। भ्याम भिस, ये शेष तृतीय विभक्ति की दो विभक्तियां हम अगले सत्र में लेकर आएंगे। आज हमने सीखा है पुरुषेण। शेष चर्चा अगले सत्र में। सभी को वंदना, सभी का यथायोग अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। जी, निवाणी स्तुति कर लो भैया।